नॉन इलेक्ट्रॉनिक अटैक्स का मतलब है द अटैकर डज नॉट नीड टू टेक्निकल नॉलेज। इसके लिए अटैकर को ना टेक्निकल नॉलेज की नीड नहीं होती है पासवर्ड को क्रैक करने के लिए। हैंस इज नाउ नॉन टेक्निकल नॉलेज। ऐसे होते हैं नॉन इलेक्ट्रॉनिक अटैक्स, ऐसे अटैक जिनमें हमें पासवर्ड, जो अटैकर होते हैं उनको पासवर्ड को क्रैक करने के लिए या फिर उनको चीज़ों को ब्रीच करने के लिए, डाटा को निकालने के लिए कुछ ज़्यादा टेक्निकल नॉलेज की नीड नहीं होती। जैसे कि हमारे स्पैमर होते हैं, है ना, कॉल करते हैं, वो बोलते हैं कि डिजिटल अरेस्ट वाला सिनेरियो रहता है। ठीक वैसे ही अब किसी ने डिजिटल अरेस्ट के बारे में सुना है? एनीवन हैव यू एन आइडिया व्हाट इज डिजिटल अरेस्ट? डिजिटल अरेस्ट सुना है ना? ऑनलाइन किसी ने सुना है? गुरपाल जी, आपने? मनोज? यस सर। है ना? उसके जैसे सिनेरियो रहता है। डिजिटल अरेस्ट में होता क्या है कि सामने जो स्कैमर होते हैं वो, उनको टेक्निकल नॉलेज नहीं होता, ठीक है, पर उन्हें ठगी के रास्ते आते हैं कि मैं कस्टम डिपार्टमेंट से बात कर रहा हूँ, आपके पास भी फोन आए होंगे कई बार, है ना? ऐसे फोन को आप सामना किया होगा, जैसे स्पैमर कॉल करते हैं कि हम आपके ना आपके नाम पे कंप्लेंट रजिस्टर है कि आप फोन में क्या क्या देखते हो। ऐसा मेरे पास भी बहुत बार आया हुआ है, मेरे साथ भी हुआ है, ठीक है। बट आप लोगों को पता होना चाहिए कि नहीं, ऐसा एक्चुअल में नहीं होते। ये लोग स्पैमर्स होते हैं जो कॉल करते हैं, बोलते हैं कि हम आपका जो सामान है वो पकड़ा गया है। उनके लिए टेक्निकल नॉलेज की नीड नहीं होती है। वो बस बेसिकली नॉर्मल पर्सन होते हैं जिनको थोड़े बहुत सिखा दिया जाता है कि ऐसे कैसे करना है आपको, और वो करते हैं, एक्टिंग करते हैं, ठीक है। वैसे ही हमारे कौन होते हैं? नॉन इलेक्ट्रॉनिक अटैक, ठीक है। ऐसे अटैक्स जिन पे टेक्निकल नॉलेज की नीड नहीं होती, नॉन टेक्निकल पर्सन भी कर सकता है, ठीक है। फिर आता है हमारा सोशल इंजीनियरिंग। सोशल इंजीनियरिंग हमारी एक ऐसी टेक्निक्स होती है जिनके थ्रू हम पीपल्स की इंफॉर्मेशन को रिवील करते हैं, पासवर्ड निकाल सकते हैं, है ना, बहुत सारे काम कर सकते हैं। तो आगे भी ये पार्ट प्रैक्टिकली आएगा, डोंट वरी, ठीक है। तो प्रैक्टिकली परफॉर्म के देखेंगे सोशल इंजीनियरिंग को। फिर आता हमारा शोल्डर सर्फिंग। शोल्डर सर्फिंग का मतलब होता है जो हम कंधे से झांक के पासवर्ड देखते हैं। अब जैसे आप मेट्रो में खड़े हो, ठीक है, आप पासवर्ड उसमें कुछ अपनी स्क्रीन पे पासवर्ड डाल रहे हो, तो सामने वाले पर्सन ने ऐसे करके झांक के देख लिया क्या इसका पासवर्ड ये है। ये ज़्यादातर मेट्रो में होता है या रेलवे स्टेशन पे होता है या फिर रेलवे में होता है, रेल में, है ना। आपने भी कई बार देखा होगा ऐसी चीज़ें, है ना। ये फेस करते रहते हो कि आप कुछ पर्सनल बातें कर रहे हो और कोई आपके फ़ोन में झांक रहा है और आप नोटिस भी नहीं कर रहे हो उस चीज़ को। तो ऐसी चीज़ें हमारी क्या आती हैं? शोल्डर सर्फिंग के अंदर आती हैं, ठीक है। गाइस, नाउ इज क्लियर और नॉट? हाँ जी बॉयस, अरे रेस्पॉन्स तो दे दिया करो, आ गया समझ में कि नहीं आया? क्लियर है सर। चलिए ठीक है। देन इसके बाद आता है हमारा डंपस्टर डाइविंग। डंपस्टर डाइविंग का मतलब होता है ऐसी सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन जिसको क्या करता है अटैकर या फिर कोई स्कैमर जो कि कचड़े से उठाता है, ठीक है। अब इसमें एक चीज़ और बनती है यहाँ पे कि सर कचड़े की इन्फॉर्मेशन किस काम की आ सकती है? कौन सी ऐसी इन्फॉर्मेशन है जो कचड़े में फेंकेगा इंसान? बहुत सारी चीज़ें होती हैं, मेडिकल रिपोर्ट्स हो गई, ठीक है, क्योंकि उसका यूज़ होने के बाद फेंक देते लोग। हमारे रेलवे के बाहर टिकट फेंक देते हैं रिजर्वेशन के, है ना। हमारे एयरपोर्ट के बाहर टिकट फेंक देते हैं, उसमें तो बहुत सारी इन्फॉर्मेशन होती है हमारी, ऐसी इन्फॉर्मेशंस। और उनका क्या करता है अटैक का मिसयूज़ करता है उन्हीं इन्फॉर्मेशन का। बहुत सारी ऐसी इन्फॉर्मेशन होती है जैसे कि आपने वहाँ पे गए होगे कभी, क्या बोलते हैं अपने, साइबर कैफे, तो उसमें ना गलती से दो दो वो निकाल देता है। तो मैं इसका क्या करूँगा, इसको भी उठा के फेंक देते हैं। तो उसके अंदर आपके आधार कार्ड भी हो सकता है, पैन कार्ड भी हो सकता है, और भी डिटेल्स हो सकती हैं, है ना, इस तरीके की चीज़ें। तो वो हमारे क्या आते हैं जो कचड़े से इन्फॉर्मेशन को एक्सट्रैक्ट करते हैं। आवाज़ आ रही है मेरी? आ रही है सर। उनको हम क्या बोलते हैं? डंपस्टर डाइविंग। फिर आता है ऑनलाइन एक्टिव ऑनलाइन अटैक्स, जो कि हम वर्चुअल मशीन पे परफॉर्म करके करते हैं, जो लोग हम कर रहे हैं, है ना, वो एक्टिव ऑनलाइन अटैक्स में आ जाते हैं कि हम कम्युनिकेट कर रहे हैं, ठीक है। डिक्शनरी अटैक, एक होता है हमारा डिक्शनरी अटैक। डिक्शनरी अटैक में क्या होता है, एक फाइल को लोड करते हैं, क्रैकिंग एप्लीकेशन यूजर अकाउंट। इसमें ना डिक्शनरी अटैक में क्या होता है कि हम वर्ड लिस्ट लगाते हैं, जैसे पासवर्ड क्रैक कर रहे थे वैसे ही हम वर्ड लिस्ट लगाते हैं और हम क्रैक करते हैं किसी एप्लीकेशन के पासवर्ड को। जैसे कि एग्जांपल मैं दिखाऊं तो वो है हाइड्रा टूल के बारे में सुना होगा आप लोगों ने ना। हाइड्रा हुआ, मेडूसा हुआ, जोंदर पर हुआ, इस तरीके के टूल्स हमारे किसके काम आते हैं? ठीक है, पासवर्ड क्रैकिंग या फिर ब्रूट फोर्स जैसी टेक्निक को, या फिर हमारी डिक्शनरी जैसे अटैक को परफॉर्म करने के लिए, ठीक है।
अब जैसे मैं यहाँ पे TSC दो THC, अरे किससे था, द हाइड्रा, रुको मैं एक साइड देखता हूँ मैं, हाइड्रा GUI है नहीं इस पे, हाइड्रा नहीं नहीं, वो तो हमारा ग्राफिक वो कमांड लाइन वाला है। हाइड्रा GUI दिखाऊं मैं आपको, हाइड्रा हाइफन हाइफन GUI, हिट इंटर, इलीगल पर्पस नो दैट, इनवैलिड, स्पार्टर वो इंफॉर्मेशन गैदरिंग टूल है हाइड्रा, ये हाइड्रा का CMD वाला वर्जन है, इसको भी हम यूज कर सकते हैं। देखो हाइड्रा यूजर नेम एंड देन पासवर्ड, पासवर्ड की लिस्ट दे दो। अगर इसमें देखो एक सिनेरियो रहता है, अगर आप हाइड्रा यूज करते हो तो यहाँ पे अगर आपको बड़ा एल दोगे तो यहाँ पे यूजर की लिस्ट दोगे कि हमें यूजर नेम भी नहीं पता तो यूजर की लिस्ट दे दोगे, ठीक है। आपको पासवर्ड नहीं पता तो -P यूज करोगे, अगर पता है पासवर्ड तो पासवर्ड का नाम छोटी P यूज कर लोगे और पासवर्ड की लिस्ट दे दोगे, और कौन सी सर्विस पे आपको अटैक करना है फिर उसकी सर्विस और ये आपकी URL, ठीक है। इस तरीके से इस पर अटैक परफॉर्म होता है और आप किसी भी चीज़ हाइड्रा को परफॉर्म कर सकते हो। एक हाइड्रा का GUI वर्जन भी आता था, शायद वो अभी है नहीं, वरना मैं आप लोगों को वो भी दिखाता, वो ज़्यादा अच्छा था इससे, क्योंकि उसमें ना बहुत सारी चीज़ें होती थी। द हार्वेस्टर नहीं नहीं, हाइड्रा HYDRA, हाइड्रा हाइफन, अच्छा हाइड्रा ये वाला है शायद, ये हो सकता है, एक बार रुकना चेक करने दो मुझे, उसके बाद बताता हूँ मैं। चल नहीं रहा ये तो, हाइड्रा GUI, डाउनलोड सॉफ्टवेयर 100%, छोड़ो अगर नहीं है तो कोई बात नहीं, वरना हाइड्रा में इसका ग्राफिकल भी आता है, ठीक है। अभी है नहीं, उसके लिए मैंने दूसरा जो टूल यूज़ करना है पासवर्ड क्रैकिंग के लिए उसको मैंने बता दिया, ठीक है। वो कैसे आपको यूज़ करना है, कि -L करके रूट देना है इस तरीके से, तो ये तो CMD वाला वर्जन ही है, तो इस तरीके की इसकी कमांड रहती हैं, सॉरी हाइड्रा इस तरीके की इसमें कमांड रहती है, इसको इस तरीके से यूज़ करते हैं, हाइड्रा विजार्ड, फिर यहाँ पे इंस्पेक्टर हेल्प करके आप सारी की सारी कमांड देख सकते हो, लोअर केस ABCD की लिस्ट, यूज़र नेम, है ना, तो ये सारी चीज़ें रहती हैं हाइड्रा को, ठीक है। अब हम चलते हैं दूसरी चीज़ों पे, लाइक आपके और क्या क्या कौन कौन से अटैक होते हैं। ब्रूट फोर्स अटैक, देखो इसके बहुत सारे मेथड्स होते हैं ब्रूट फोर्स करने के लिए। इसके लिए आप हाइड्रा टूल का भी यूज़ कर सकते हो, जॉन द रिपर का भी यूज़ कर सकते हो, आप पासवर्ड क्रैकर ऑनलाइन आते हैं उनको भी हम यही बोलते हैं, ब्रूट फोर्स अटैक ही करते हैं, है ना। इनके अलावा और कौन कौन से होते हैं, बब सूट के थ्रू भी कर सकते हो, ठीक है। और बहुत सारे टूल्स होते हैं जो ब्रूट फोर्स अटैक करते हैं, ठीक है। तो ब्रूट फोर्स अटैक का मतलब ही यही होता है कि हमें रियल वेब पे कि इसका पासवर्ड क्या है उसको आइडेंटिफाई करना। तो मैं आपको ये दिखा दूँ एक तरीके से, तो किस तरीके से होता है ये। सपोज मान के चलो मुझे कार्लोस में ना, यहाँ पे मैं कुछ डालता हूँ, ठीक है, और मैं वर्ड लिस्ट डालता हूँ, यहाँ पे मैंने क्या किया, AS किया और मैंने इसको सेट कर दिया पासवर्ड के साथ, ठीक है। तो इसको मैं सेलेक्ट कर लेता हूँ, अरे सॉरी पहले मैं इंट्यूटर में डाल लेता हूँ, गो टू इंट्यूटर, इंट्यूटर यहाँ के सेलेक्ट हो गया, ठीक है। अब सेलेक्ट होने के बाद मुझे क्या करना, हाँ बब सूट है, हाँ BM में चलता है, कोई दिक्कत नहीं। अब मुझे ना इसका पासवर्ड पता लगाना है कि इसका पासवर्ड क्या है ना। तो मैं यहाँ पर डालता हूँ कार्लोस, और वहाँ लिस्ट दे रहा है, या फिर पूरी लिस्ट दे सकते हो, कार्लोस डाल दिया, वीना डाल दिया, है ना, अभी गुरपाल जी, इस तरीके से लिस्ट डाल दिया। ये ब्रूट फोर्स ही टेक्निक है, ठीक है। मैं अब स्टार्ट अटैक करूंगा सिंपल सा। इसमें 4 तरीके के अटैक होते हैं, ठीक है, स्नाइपर, क्लस्टर बॉम्ब, बैटिंग रैम, पिच फॉर्क,
तो चारों तरीके के में से मैं एक तरीका ये यूज़ करूंगा कि सिंगल टाइम पे सिंगल सेट में सिंगल पेलोड को यूज़ करे ये। ठीक है, तो मैं स्टार्ट अटैक करता हूँ। तो यहाँ पे देखो अटैक स्टार्ट हो चुका है। इस तरीके से होता है ब्रूट फोर्स। अगर इसका ओरिजिनल अटैक होता तो हमें क्या नजर आता है यहाँ पे, कुछ 200 या फिर हमारी ये ओरिजिनल रिक्वेस्ट होती तो मतलब ये एक्सपायर हो चुका है सेशन, इसलिए इनके वरना इनके रेस्पॉन्स नजर आते हैं हमें कि यहाँ पे एरर आया, टाइम क्या हुआ, लेंथ क्या है, कमेंट क्या है, वो सारी चीज़ें हमें नजर आती हैं। ये होता है हमारा ब्रूट फोर्स अटैक। ये भी एक ब्रूट फोर्स अटैक में ही ब्रूट फोर्स ही है। ठीक है, और टूलों के थ्रू भी कर सकते हैं हम। तो यहाँ पे मैं आपको ब्रूट फोर्स के लिए टूल दिखाऊं तो यहाँ पे आप डिफरेंट डिफरेंट टूल को, और आपको कमांड नहीं पता है तो कोई दिक्कत नहीं है, आप जाना सीधे याद डालना हाउ टू यूज हाइड्रा, हाउ टू यूज जॉन द रिपर, हाउ टू जॉन द रिपर, या फिर हाउ टू यूज और भी टूल्स हैं काफ़ी सारे। यहाँ पे देखो डाटाबेस असेसमेंट पासवर्ड अटैक्स के लिए पासवर्ड जॉन है, मेडूसा है, एन क्रैक है, ओपीएच क्रैक है, वर्ड लिस्ट है, वर्ड लिस्ट क्रिएट करने के लिए, वायरलेस अटैक के लिए इतने सारे टूल्स हैं। तो इन टूल्स का यूज़ कर सकते हो। अगर कमांड नहीं आती आपको तो या मैं बैठा हूँ मैं बता दूंगा, या फिर आप गूगल पे जाके कि हाउ टू यूज़ क्रंच, हाउ टू यूज़ हैशकैट, हाँ नहीं तो हेल्प सेशन में डायरेक्ट कमांड का नाम, वो टूल का नाम डालो, हाइपन हेल्प कर लो। ठीक है, तो सारी की सारी कमांड वहीं पे आपको देखने के लिए मिल जाती हैं। तो ये रहता है हमारा। सर आपने क्रंच वगैरह, सॉरी, क्रंच बता दिया था आपने। नहीं बता तो दिया था, क्रंच मतलब मैं तो इन फ्यूचर सभी के लिए बता रहा हूँ कि आपको अगर अगर आपको कोई चीज़ समझ में नहीं आती है तो फिर आप इसके इस तरीके से यूज़ कर सकते हो चीज़ें। ठीक है, गुरपाल जी, मनोज जी, तनवर जी, हाँ जी, सब क्लियर है ना कि डाउट कोई पूछना है? नहीं सर, इसमें डाउट नहीं है सर। चलिए तब ठीक है। सर हाँ बोलिए। नहीं सर क्लियर है। ठीक है, अब बात करते हैं हम ट्रोजन स्पाईवेयर। ये तो आगे टॉपिक आएंगे आपके शायद, वायर स्निपिंग, मैन इन द मिडल अटैक, ये आगे टॉपिक होंगे मे बी, एक बार देखूं मैं। ये टूल्स हैं हमारे कुछ, मिमिकैट, पिडोलडम, पावर सेल एम्पायर, ये आपको आगे जब एपीटी पढ़ोगे तो उसमें सारे टूल्स आ जाएंगे, डोंट वरी। ठीक है, पासवर्ड रिकवरी के लिए हैशकैट है ना, इनको तो यूज़ किया था हमने हैशकैट को कि हम पासवर्ड को क्रैक करके उसको निकाल सकते हैं। पासवर्ड क्रैकिंग टूल, ओपीएच क्रैक, रेनवो, ये हमें आगे पढ़ने के लिए मिलेंगे इसमें से कुछ, जब हम कब करेंगे, वायरलेस अटैक परफॉर्म करेंगे तब। ठीक है, वनलेबिलिटी एक्सप्लॉइटेशंस, ये तो मैंने एक्सप्लॉइट साइड, एक्सप्लॉइट डीबी, ये तो मैंने बता ही दिया था। वन लव, सुमित्र सीबी, अगर नहीं बताया तो मैं अभी बता दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है। ये मैं पीडीएफ शेयर कर दूंगा। देखो ये सिर्फ और सिर्फ क्या है, हमारा थ्योरेटिकल बेस्ड है कि इसमें क्या होता है हमारा। जैसे हमारा एक्सप्लॉइट डाटाबेस है, यहाँ पे जितने भी आपको एक्सप्लॉइटेड हैं वो डाटाबेस वहाँ पे मिल जाएगा। वन डीबी के अंदर वन लेवल डाटाबेस मिल जाएगा, सीबी वगैरह वन लेवल्स पे वन लेवल चीज़ें मिल जाएंगी। एक्सप्लॉइट साइट है ये, जो हमारी यहाँ पे एक्सपर्ट मिलते हैं हमारे। एक्सपर्ट समझते हो सभी लोग? आपको पता है एक्सपर्ट क्या होते हैं? बताया था मैंने, हमारी क्लास में हुआ था यही पार्ट, मैंने बताया था वल्नरेबिलिटी इनटू इम्पैक्ट और रिस्क वगैरह। हाँ, कमी को निकाल के उसे एक्सप्लॉइट करते हैं हम, उसे इसके अंदर सिस्टम के अंदर कॉम्प्रोमाइज करते हैं उसी को। मैं ये पीडीएफ ना आप लोगों को वैसे तो मैंने शेयर कर रखी होगी, अगर नहीं भी करी तो मैं शेयर कर दूंगा। ठीक है, ये सारा थ्योरेटिकल पार्ट है, कोई दिक्कत नहीं है मैं पढ़ने के लिए। इनमें आगे जब आप एपीटी करोगे ना तो उसमें कुछ मशीन्स आती हैं। ठीक है, तो उनमें ये मशीन्स वगैरह मिलेंगी। ठीक है, वो रहता है। और की लॉगर क्या होते हैं हमारे, जो की को लॉक्स को, जो की होती है हमारी, हम जैसे मैंने कुछ इंटर किया यहाँ पे कुछ भी, तो वो उनके ना लॉक्स जनरेट करता रहता है और एक फाइल में स्टोर करता रहता है। तो की लॉगर्स के लिए क्या करना आप लोग, मैं बता रहा हूँ। की लॉगर्स अगर आपको यूज़ करना है, आपको किस तरीके से यूज़ करना है, तो जाना यहाँ पे देखो की लॉगर्स मैं बता दूंगा किस तरीके से चलता है। बट यहाँ पे ना कभी कभी होता है कि की लॉगर्स वर्क नहीं करते, तो मैं एक एग्जाम्पल नहीं, मैं एक टूल को यूज़ करता हूँ किसी को, और देखते हैं कि वर्क करता है कि नहीं। ठीक है, हमारे फाइल वगैरह क्रिएट करता है कि नहीं। तो की लॉगर, ये ना की लॉगर क्या रहता है, पाइथन पे बने रहते हैं, तो डेली बेसिस से बंद होते हैं, नए नए टूल आते हैं डेली डेली, तो जरूरी नहीं है कि ये वर्क करे। तो की लॉगर गिट ऑफ इन, अब सपोज मैं क्या करूंगा, की लॉगर में होता ये है कि इसको लॉक्स किसी के सिस्टम में जाके इंजेक्ट किया जाता है। इंजेक्ट करने का जैसे ही वो उस पे क्लिक करता रहेगा या फिर उनको चीज़ों को यूज़ करता रहेगा तो वो, हाँ यूज़ करा ना, कौन सा चलता है मुझे तो पता ही नहीं है। नहीं इसमें नहीं करता, फोन में करता। हाँ, तो उनकी ना एक जैसे आप ए को पुट करोगे तो वहाँ पे ए हो जाएगा, है ना, बी प्रेस करोगे तो बी प्रेस हो जाएगा वहाँ पे, और वो स्टोर होता रहेगा हमारा। ठीक है, ये रहता है हमारा इसके तरीके से।
तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे दिया भी हुआ है किस तरीके से अनडिटेक्टेबल, ये क्या है, इसको देख सकते हैं, यूज़ करें सही। इंस्टॉलेशन कैसे करना है, डू नॉट नीड टू एनी इंस्टॉलेशन, रन द स्क्रिप्ट बैन नॉक, ये चलेगा नहीं मुझे लग रहा है। दूसरा चल, ये भी एक की लॉगर है, ये भी, इसे भी देख सकते हैं हम, ये विंडोज़ के लिए है ना, किस तरीके से यूज़ करना है, की लॉगर लिनक्स, हाउ टू रन PIP इंस्टॉल, इसको देखें, चलो इसको देखते हैं, कोई नहीं। ओके, तो यहाँ पे आना कोड पे, ठीक है, कॉपी कर लेना। कॉपी करने के बाद हमें जाना है एक डायरेक्टरी में, तो यहाँ पे मैं ऑलरेडी एक डायरेक्टरी में हूँ, तो कोई है ऐसी डायरेक्टरी जिसके अंदर हम जाके इन चीज़ों को परफॉर्म कर सकें, तो बहुत सारी हैं। मेरी स्क्रीन विजिबल है सभी को, मैंने और छोटा कर दिया गलती से, गैस स्क्रीन विजिबल है प्रॉपर। तो CD करके APT में चला जा रहा हूँ, ठीक है, APT वाली डायरेक्टरी में जाके इसको क्लोन करता हूँ मैं, LS करूँगा और यहाँ पे फाइनल PHP लॉग, ठीक है, तो Ctrl L एंड देन क्लोन। क्लोन करने के लिए हम कमांड लगाते हैं git clone, ठीक है, और कॉपी, ये हमारा की लॉगर है, ये क्लोन कर देगा। क्लोन करने के बाद हमें यहीं पे दिख जाएगा, LS करूँगा मैं तो यहाँ पे दिख जाएगा, कहाँ पे है, की लॉगर करके, ठीक है, डायरेक्टरी बनेगी की लॉगर करके, तो की लॉगर, अब इसकी डायरेक्टरी में चलते हैं, LS करते हैं इसे। देखो यहाँ पे क्या है, लिनक्स मैक्स विंडोज़, किसके लिए आपको की लॉगर बनाने हैं, तो CD लिनक्स, ठीक है, अगर लिनक्स के लिए तो लिनक्स पे जाएंगे, अदरवाइज दूसरे सिस्टम पे यूज़ करते हैं, तो की लॉगर डॉट py, अब ch मोड से परमिशन दे देंगे और रिक्वायरमेंट डॉट txt को भी यस कर देंगे। ch मोड पता है ना सभी को क्या होता है, परमिशन असाइन करने के लिए होता है, जिससे कि हमारी परमिशन हो जाती हैं, ठीक है, तो py, और हम इसको ch मोड से ls कर, अब हमारी देखो यहाँ पे हमारा की लॉगर डॉट py वो परमिशन मिल गई। अब हम यूज़ करेंगे PIP3, क्योंकि इसको रिक्वायरमेंट, जितनी भी रिक्वायरमेंट है वो ऑलरेडी डाउनलोड कर लेगा टूल्स को रन करने के लिए। PIP इंस्टॉल INS इंस्टॉल -r रिक्वायरमेंट और TXT, ठीक है, एक्चुअली मैनेज एनवायरनमेंट, इसको लिए भी ये भी यूज़ करना पड़ेगा, एक एक्सटर्नल एनवायरनमेंट क्रिएट करना पड़ेगा इसके लिए। तो क्या दे रखा है, पाइथन सिस्टम पैकेज वाई ट्राई इंस्टॉल, पाइथन 3 से ट्राई करना है, ठीक है, PIPC नहीं होता तो इनके लिए मल्टीपल ऑप्शंस होते हैं, पाइथन 3 से यूज़ करके देख लेंगे, PYTHON पाइथन 3 -r, अच्छा कमांड गलत है मुझे लग रहा है, कमांड सही है कि गलत है, पाइथन 3 -r इंस्टॉल रिक्वायरमेंट और TXT, सही थी पहले ही, किसमें, अच्छा ये दे रखा है, PIP सही कमांड तो सही यूज़ कर रहे थे हम, सही है, PIP इंस्टॉल -r रिक्वायरमेंट और TXT, LS करके देखता हूँ, यहाँ पर रिक्वायरमेंट की फाइल है तो PIP इंस्टॉल -r रिक्वायरमेंट डॉट TXT, एरर, डायरेक्टली चला के देखता हूँ, ठीक है, पाइथन से चला के देखता हूँ, पाइथन 3 से, पाइथन 3 और keylogger.py, keylogger.py नहीं चल रहा है, और निकाले, सर उसमें ना वो डॉट / लगा दो रिक्वायरमेंट में, वो फाइल दे देगा। डॉट स्लैश से,
हाउ टू रन इट, नो हब से रन करना है। सर वो अपनी ना रिक्वायरमेंट वाली फाइल को ले नहीं डालते हैं। जो PIP इंस्टॉल रिक्वायरमेंट txt और के नीचे हाउ टू रन, नो हब से यूज़ करना है इसे, है ना। चलो देख लेते हैं, कोई नहीं। पहले रिक्वायरमेंट तो इंस्टॉल हो तब तो चलेगा ये। PIP3 इसमें दिक्कत आ ही रही है, इंस्टॉल -r, पहले भी हमने ये यूज़ किया था requirement.txt। चलो देखते हैं एक बार ट्राई करके। हिंट PEP -, अच्छा वैसे बाईपास करके देखते हैं एक बारी, होता है तो ठीक है, नहीं तो फिर कोई दिक्कत ही नहीं है। ठीक है, हिट इंटर, ओके नाउ इस हो गया, अभी हो गया। ठीक है, ये बाईपास करने के लिए एक मेथड है जिसको हम यूज़ करते हैं। ये हो गया। अब हमें क्या करना है, नो हब से इसे रन करना है, क्योंकि हमारी readme.txt में दे रखा है कि इसको कैसे यूज़ करना है। तो यहाँ पे क्या दिया, हाउ टू रन नो हब python3 keylogger.py। ओके, ये कमांड हमें यूज़ करनी है। Ctrl+C एंड हिट इंटर। अभी नो हब आउट कर दिया और ये नो हब आउटपुट में वहाँ पे दे देगा जहाँ पे हमारी डायरेक्टरी से क्रिएट हो रही होगी। अब सपोज मान के चलो मैं यहाँ पे क्रिएट कर रहा हूँ, माई नेम इज अभी, हाँ वो भी देख लेते हैं। यहाँ पे टाइप किया मैंने, अब मैं फायरफॉक्स में जाके टाइप कर रहा हूँ, है ना, google.com, इंस्टाग्राम, और मैं यहाँ पे जाके कुछ, यहाँ पे भी अगर मैं जहाँ पे भी मैं बटन को क्लिक करूँगा, ठीक है, मतलब समझो चीज़ें कि आप यहाँ पे भी जाके बटन को कुछ भी लिख के आओगे ना, ये ऐसे इस तरीके से, तो ये भी जाके क्रिएट हो रहा होगा कहीं ना कहीं पे। ठीक है, तो इसको भी डोंट सेव किया मैंने, और अभी इसको बंद करते हैं। ठीक है, इतना अभी मैंने क्लोज कर दिया। अब मैं इसकी डायरेक्टरी देखता हूँ। देखो यहाँ पे डायरेक्टरी बनी होगी nohub.out, तो कैट और nohub.out, देखो, अरे ये क्या हो रहा है, इसके लिए भी कोई कमांड होगी? इसके लॉक्स को देखें, कैट और 16, इसके लॉक्स को देखते हैं। ये रहे सारे के सारे लॉक्स हमारे। आपने सर गूगल पे कोई डाला था, उसके बाद आपने टैब वो आ गया था ना ऑटोमेटिक वाला, जो ऑटो फिल हो गया था, वो आ जाता था, आपने क्लिक कर दिया था ऑटो फिल पे। नहीं, मैं वहाँ पे गूगल सर्च करके इतना छोड़ दिया था मैंने। ठीक है, तो वो भी कैप्चर हो गया।